जितने अच्छे पॉलिटिशियंस में से जो अभी बीजेपी और अपने योगी जी और मोदी जी हैं, ये ऑनेस्ट तो हैं। मायावती ले लो, उनके घर की एफडी देख लो कितने करोड़ की है। मुलायम सिंह यादव की फैमिली की आप एफडी देख लो कितने करोड़ की है, प्रॉपर्टी कितने करोड़ की है। आप देश सेवा राज सेवा करेंगे, वो पॉलिटिक्स है। ये ठेकेदार हैं, ये ठेकेदार के 100 बंदे इलेक्शन लड़ते हैं और जब इलेक्शन जीत जाते हैं तो फिर ठेका दे देते हैं। 150 करोड़ से कम का कोई आदमी बता दो आप इनकी पार्टी में कोई हो कि योगी के पीछे कुछ बैकवर्ड है नहीं। मैं उसको जानता भी नहीं, योगी को ना पर्सनली मिला ना मैं इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन ईमानदार तो अलग से दिखता है ना। इससे बेहतर विकल्प नहीं है हमारे पास। ममता दीदी, दीदी क्यों लगाते हो? दीदी उसको बोलते हैं जो साफ सुथरी छिपी हो। दीदी दीदी समय भाड़ में गई। दीदी करोड़ों की संपत्ति कमा कमा के बैठे हैं। कांग्रेस की भी जो सिस्टम है वो देख लो, सब करोड़पति अरबपति बन गए हैं। इनका पॉलिटिकल फंड पार्टी का देखोगे तो करोड़ों और खालो लाखों में मिलेगा। इनके ट्रस्ट में संपत्ति है, चाहे वो सिब्बल हो चाहे मनु सिंघवी हो। जो पार्टी चाइना से हाथ मिला के आ गई, एग्रीमेंट करके आ गई, वो सोचो क्या करेगी। आपका क्या शुभ नाम? मेरा नाम विजय कुमार है। विजय कुमार जी, आप यहाँ यूपी के रहने वाले हैं। हाँ। और सरकार 4.5 साल पूरा हो गया है और 5वां साल पूरा होने वाला है। हाँ। अब चुनाव आने वाले हैं आपके राज्य में। हाँ। तो आप बताइए कि किसकी सरकार बन रही है और योगी जी ने कितना काम किया? देखिए, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें से जितने अच्छे पॉलिटिशियंस में से जो अभी बीजेपी और अपने योगी जी और मोदी जी हैं, ये ऑनेस्ट तो हैं, सिंसियर भी हैं, ठीक है ना, और ये डेडिकेटेड पार्टी भी है। ठीक, इससे बेहतर पार्टी अभी हमारे पास है नहीं कोई। चाहे मायावती हो, चाहे मुलायम सिंह हो, या इसके अलावा चाहे तुम कोई भी पार्टी ले लो, वो सारे अपना घर भरते हैं। अब जैसे एक का नाम मैं नहीं लूँगा, वो यादव पार्टी के 36 आदमी इलेक्शन लड़ते हैं। मतलब उन पूरे लोगों का ठेका है। कुछ लोग ऐसे हैं जो पॉलिटिक्स में है नहीं, वो ठेकेदारी करते हैं। यूपी का इलेक्शन जीत लिया, यूपी का ठेका ले लिया। अब उनने ठेका लेके देश से कुछ नहीं लेना, उनने अपने ठेकेदारी आगे बढ़ानी है और फिर करोड़ों की संपत्ति है। अब चाहे मायावती ले लो, उनके घर की एफडी देख लो कितने करोड़ की है। मुलायम सिंह यादव की फैमिली की आप एफडी देख लो कितने करोड़ की है, प्रॉपर्टी कितने करोड़ की है। सेवा कहाँ है? तो अभी जो अपने पास कोई विकल्प नहीं है। हमारे पास मोदी और योगी और जो प्रेजेंट सिस्टम है ना, इससे बेहतर सिस्टम नहीं है। कांग्रेस की भी जो सिस्टम है वो देख लो, सब करोड़पति अरबपति बन गए हैं और जनता वैसी की वैसी है। मुलायम सिंह का भी देख लीजिएगा, वो पूरे के पूरे करोड़पति अरबपति बन जाएंगे और आपसे आम आदमी की हालत तो आपने देख ली है। तो मेरे ख्याल से योगी के पीछे भी आप देख लो, घर के पीछे उनको फैमिली के लिए या किसी के लिए करोड़ों जमा करने की ज़रूरत नहीं है। मोदी को भी पर्सनली जमा करने की ज़रूरत नहीं है। वो हो सकता है कि बीजेपी के अंदर के जो बाकी मिनिस्टर हों वो दागी हों, तो जब उनका नंबर लगेगा तो उनको हो सकता है आप उनको अंदर डाल दो, लेकिन इनके यहाँ तो हिस्ट्री शीटर लाइन से पढ़ें। मेरा मतलब है जन सेवा, देश सेवा और पॉलिटिक्स जो होती है ना, वो ज़िंदगी भर के लिए करते हैं, ठेकेदारी नहीं करते। अभी मान लो ये अपोजिशन में बैठे थे, तो अपोजिशन में तो इन लोग ने कोई काम नहीं करते थे, ये चुपचाप बिल्कुल साइलेंट बैठे हुए हैं। अरे आप देश सेवा करो, पूरी सड़कों की जो लोगों को मतलब घर घर जाके बिजली, पानी और नाली और जो भी साफ़ करवाना हो, स्वास्थ्य सेवा। कोरोना के टाइम में आप 1-2 स्टेटमेंट भी बता दो जो मुलायम सिंह की पार्टी ने बोला हो, जो मायावती की पार्टी ने बोला हो। मेरा मतलब देश सेवा कहाँ है? आप अपोजिशन में हैं तो देश सेवा तो करोगे ना। तो ये मैं कह रहा हूँ, ये जितने हैं ना सब बनिए हैं, मतलब कैपिटलिस्ट कहते हैं इनको। ये जो सबसे बड़ी बात है, जैसे सबसे पहली बात तो आदमी को ईमानदार होना चाहिए। ये मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सब यदि ईमानदारी घोषित कर दें। अब एक फैमिली के 36 मेंबर इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपके पास और कोई काम नहीं है? आपके पास काम क्या है? मतलब काम क्या करते हो? जैसे हम किसी एक से बोले ये यादव काम क्या करता, काम कुछ नहीं करता। दूसरे से पूछो तू काम क्या तेरा, मतलब रुई धुनता है, फूल बेचता है, फल बेचता है, तेरा खेती करता, काम क्या है? कांग्रेस में भी चाहे वो गांधी पार्टी हो, काम क्या करते हो तुम? तुम्हारा कोई धंधा तो होगा ना, 9 से 5 में कोई काम तो करते होगे। पैसा कहाँ से जनरेट होता है इनका? ये जो हमारे देश में गद्दार या करप्ट लोग हैं ना, इनको जनता ने समझ भी लिया है। लेकिन इतना तो पता है कि योगी के पीछे कुछ बैकवर्ड है नहीं। मैं उसको जानता भी नहीं, योगी को ना पर्सनली मिला ना मैं इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन ईमानदार तो अलग से दिखता है ना। आपको मोदी भी ईमानदार लगता है, ऐसा तो है नहीं कि वो उसके पीछे बैंक बैलेंस हो। लेकिन तुम कांग्रेस की, बीजेपी, बाकियों की जितने की बैंक बैलेंस देखना देख लो, कोई करोड़पति से कम मिल जाए आपको। कौन सा करोड़पति हमारी सेवा कर सकता है? तो मेरे ख्याल से भारत की आज की डेट में ये ईमानदार, इन सब में ईमानदारी हैं, और जो बाकी हैं वो अपना बैंक भर लेंगे। प्रॉपर्टी डीलर हैं, बाकी लोगों नेताओं का काम है रोड बनवाना, मतलब रोड का ठेका लेना, प्रॉपर्टी डीलिंग करना, ज़मीन को बेचना, ज़मीन को खरीदना। आप समझ रहे हैं ना, इनका काम बस यही है।
कहने का मतलब जब जैसे जैसे जो है चुनाव नज़दीक आते हैं, पूरी पार्टियों का गठबंधन और सबका एक ही सुर है कि बाबा ने कोई भी काम नहीं किया, पूरा अराजकता है प्रदेश में। एक पॉलिटिकल पार्टी का मतलब होता है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में आपको ना बचपन से लेके अपनी जब बाल आपके सफ़ेद होते हैं तब तक आपको पॉलिटिक्स में रहना है। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, पॉलिटिक्स एक वर्ड हटा देना चाहिए इनके नाम से, क्योंकि पॉलिटिकल नेता होते थे राधा कृष्णन जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पॉलिटिक्स, जेपी नारायण, पॉलिटिक्स, मतलब जो आप देश सेवा राज सेवा करेंगे वो पॉलिटिक्स है। ये ठेकेदार हैं। जब आप पॉलिटिकल पार्टी बोलते हो ना तो ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये तो आप इनसे ये ठेकेदार हैं। ये ठेकेदार के 100 बंदे इलेक्शन लड़ते हैं और जब इलेक्शन जीत जाते हैं तो फिर ठेका दे देते हैं। आप समझ रहे हैं, पॉलिटिक्स के लिए आपके अंदर शास्त्री जी जैसा सेवा भावना होनी चाहिए ना। ये तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमेंगे, विदेश चले आएंगे, विदेश से आ जाएंगे, सेवा कहाँ होती है? आप समझ रहे हैं ना, पॉलिटिक्स नाम इनके लिए बोलो ही मत, पॉलिटिकल पार्टी बोलो ही मत। ये कुछ प्रकार के माफिया पार्टियां हैं ये। तो आपने जो विश्लेषण निकाला तो बाबा के अगेंस्ट कोई भी जो है, अरे आप मेरी सुनिए ना, आप मेरी बात सुनिए। इससे बेहतर आदमी का नाम आप बताओ, जैसे इससे बेहतर आदमी का नाम आप बताओ और उसका बैंक बैलेंस बताओ, बोलो एक आदमी का नाम बताओ। समझ रहे हो? वो तो कहते हैं हम ईमानदार हैं, हमारे शासन में बहुत अच्छा जो है स्वच्छ शासन रहा। कह रहा हूँ देखिए, मैं केवल ये कह रहा हूँ, आपका ईमानदार आदमी अलग से दिखता है। ये आदमी या मैं आदमी जो भी दिन से रात काम कर रहा हूँ, मेहनत काम करके घर जाता हूँ और अपनी मेहनत का खाता हूँ, लेकिन मैं ऊपर का पैसा, नीचे का पैसा, दाएं का पैसा, बाएं का पैसा, प्रॉपर्टी बटोरना, समेटना, अपनी बहुओं बेटियों और अपनी फैमिली के ऊपर करना, वो तो नहीं करता ना। तो ये सारे राजनेताओं के पास करोड़ों की संपत्ति कहाँ से आई? आप बताइए ना, क्यों आई? और दूसरी बात में आपको, अगर जो एक्शन हो रहा तो अगर दूसरी बात ये, हम लोगों में एक सबसे बड़ी खराबी है, हम लोग जो आम जनता है ना, जो हम लोग अपना डेली का कामकाज करते हैं और सिंसियर बंदे हैं और अपना डेली का खरीदते हैं और डेली का खाते हैं, हम पता नहीं इन पागलों के पीछे क्यों घूमते हैं। दूसरी बात तो मैं आपको ये बताऊं, टीवी के अंदर भी हम अपने घर की फैमिली और अपना घर का स्वास्थ्य देखना चाहिए, क्योंकि ये लोग पॉलिटिकल आप बंदे हैं ही नहीं है। आप अपनी ज़बरदस्ती अपनी पर्सनल लाइफ को इनके लिए ख़राब करते हो। इनके पास, मैं आपको बता रहा हूँ, 150 करोड़ से कम का कोई आदमी बता दो आप, इनकी पार्टी में कोई हो, आपके पास तो 50 लाख भी नहीं निकलेंगे। तो हम ना अपने आपस में लगे रहते हैं, इनको इसको जिताओ उसको जिताओ। अरे ये तो ठेकेदार हैं और इनको पैसा वसूलना है और कुछ नहीं, चाहे ज़मीन से ले लो, चाहे माफी वाले से ले लो। बाबा ने जो भूमाफियाओं पे जो एक्शन लिया है, जो बाहुबली है, अरे सिंपल आदमी सुबह हकते हैं शाम को मूतते हैं, ये साले कहाँ से आला कमान और बड़े वो हो गए? बड़े नॉर्मल से बंदे हैं। सुबह 6 बजे आपके जैसे बाथरूम में खड़े होते हैं जैसे आप और मैं हूँ, तो 9 बजे के बाद ये थोड़े से बंदे कुछ बन जाते, तो बाहुबली कहाँ से बोलने लगे आप? गुंडा बोल दो। आला कमान भी जो वर्ड बोल रहा हूँ उसकी जगह भी आप बोल दो कि महागुंडा है। आप ऐसे वर्ड क्यों यूज़ करते हो? बल्कि मैं एक बात और बताऊँ, ममता दीदी, दीदी क्यों लगाते हो? दीदी उसको बोलते हैं जो साफ़ सुथरी छिपी हो। आप सीधा बोलो मिस ममता या मिसेज ममता। दीदी दीदी समय भाड़ में गई दीदी, करोड़ों की संपत्ति कमा कमा के बैठे हैं। आप ये शब्द लगाना बंद करो, राजा, भैया, ममता, दीदी, है ना, ये सब हटाओ। बट आप सीधा सीधा बोलो पॉलिटिकल लोग हैं साहब, और भारत के सबसे ज़्यादा चालाक और चमके हुए हैं। ये आपकी सेवा के लिए नहीं है। इनका पॉलिटिकल फंड पार्टी का देखोगे तो करोड़ों और खालो लाखों में मिलेगा। बाबा को जो है टारगेट करते हैं, बाबा को, योगी आदित्यनाथ को टारगेट कर रहे हैं कि ये या फिर राजनीति के मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं पूरे का पूरे धर्म की यूपी का इलेक्शन जो है ये एक ठेका है। अब इस ठेके में इस ठेके को अप्लाई करने के लिए अलग अलग लोगों ने ठेका में अप्लाई किया है। यूपी के इलेक्शन में आप ठेकेदार हैं। देखिए, इलेक्शन में आप भी खड़े हो सकते हैं, मैं भी खड़ा हो सकता हूँ। मेरे को एक फॉर्म भरना है और मैं भी जाके इलेक्शन में खड़ा हो सकता हूँ, लेकिन आपको 4 आदमी दबा देंगे। मैं तो कह रहा हूँ, आप डेमोक्रेसी को यदि किसी भी तरीके से सही एग्जांपल देना चाहते हैं ना, तो मैं तो चाहता हूँ नोएडा के और हरोला के सारे आदमी जाके इलेक्शन का फॉर्म भरो। तो जब 4 लाख फॉर्म भर जाएंगे ना, तो इनके बाप को नहीं पता पड़ेगा कितनी बड़ी वोटर लिस्ट बनेगी। इलेक्शन आप भी लड़ सकते हो, मैं भी लड़ सकता हूँ। पैसे दे के मैं कह रहा हूँ इतनी बड़ी वोटर लिस्ट बना लो कि साला 4 लाख 5 लाख लोग वोटर लिस्ट में आ जाएं। ये केवल 4-5 ही क्यों लड़ेंगे लड़ाई? अब आप समझ रहे हैं ना, इसे बोलते हैं ठेकेदार हैं ये। अब समझे, ये प्रॉपर्टी डीलर हैं। अब आप बोलते हो बाबा के अगेंस्ट, बाबा के, ये बंदे जो हैं साहब, आप बताओ, मैं जब दिन से 9 से 5 कुछ काम करता नहीं हूँ तो कुछ तो करूँगा ना, तो इलेक्शन ही तो लड़ूंगा और क्या करूँगा? मेरे को खेती आती नहीं, मैं पढ़ा लिखा हूँ नहीं, ना मैं टीचर हूँ, ना मैं ज़िंदगी में कभी टीचर था, ना मैं प्रोफेसर था, ना मैं साइंटिस्ट था। लेकिन आप ये बताइए, 4.5 साल में आपने सुशासन प्रशासन कैसे देखा? देखिए, मैं आपको यही तो कह रहा हूँ साहब, आपके पास कोई विकल्प नहीं है इससे बेहतर विकल्प नहीं है हमारे पास। बाकी लोग जो हैं वो माफिया हैं, मैंने आपको बताया। वो यदि पॉलिटिकल होते तो मैं कुछ बोलता ना, पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं। अब बताइए, राहुल प्रियंका जो भी हैं,
अरे क्या यही दो नेता बचे और हमारे पास है ही नहीं क्या? आप समझ रहे हैं? केवल तुम किसी के पेट से पैदा हो गए हो इसका मतलब है आप नेता बन जाओगे? आपको नीचे से नहीं चलना है, आप समझ रहे हैं? लेकिन इन लोग को क्यों बना के चलते हो कि उनके पास करोड़ों की संपत्ति है, इनके ट्रस्ट में संपत्ति है, चाहे वो सिब्बल हो चाहे मनु सिंघवी हो, ये लोग क्यों इसके पीछे दुम के पीछे घूमते हैं? क्योंकि उनको पता है ना कि संपत्ति है इनके पास। परिवारवाद का भी जो है लगता है कि परिवारवाद की पार्टियां हैं, तो किस तरह से लेते हैं? इनके अध्यक्ष जो है इन्हीं के परिवार में से होते हैं पार्टी नहीं, अध्यक्ष? मैं आपको बता रहा हूँ ना साहब, ये पारिवारिक इनका प्राइवेट लिमिटेड है, प्राइवेट लिमिटेड है, तो चाहे अग्रवाल प्राइवेट लिमिटेड है तो अग्रवाल की चलेगी, है कि नहीं? लेकिन ये तो डेमोक्रेसी है, इसमें तो कहीं और भी दूसरा के बाहर का आदमी आना चाहिए। लेकिन साहब एक बात समझो ना, उससे डरते क्यों हैं बाकी लोग? अब जैसे कपिल सिब्बल बहुत बड़ा वकील है लेकिन डरा डरा घूमता है, मनु सिंह भी है वो भी बहुत डरा डरा घूमता है, एक पता नहीं वो कौन है, हमारा नाम याद नहीं आ रहा, हरियाणा वाला है, वो थोड़ा बहुत बोलता है लेकिन वो इतना इंटेलिजेंट है, लेकिन बेचारा उनके अंडर में है गांधी की, उसमें तो वो भी उल्टा सीधा बोलता है। आप समझ रहे हैं? आपको देश के गद्दारों को समझना पड़ेगा। जो पार्टी चाइना से हाथ मिला के आ गई, एग्रीमेंट करके आ गई, वो सोचो क्या करेगी। ये तो तब की बात है जब वो अपोजिशन में एग्रीमेंट साइन करके आ गई, तो बताओ जब देश में रहेगी तो क्या बेचेगी और क्या नहीं बेचेगी, है ना? तो मेरे को ये लगता है साहब, सीधी सी कहानी, हमारे आम आदमी के लेवल पे हमारा एक एक वोट इन लोग यूज़ करते हैं और उसके बाद आपको कीड़े मकोड़े टाइप फेंक देते हैं। आप बताओ डेमोक्रेसी के यदि तुम नेता हो, सरकार अब किसकी आ रही है? आपने सब कुछ मैं तो आपको बता रहा हूँ ना साहब, बाकी तो है ही नहीं लायक, बाकी तो नालायक हैं। बस एक ही यही पार्टी जो चल रही है, योगी जी और जो अभी है, यही लायक हैं। मेरे को तो लायक लगते हैं, टक्कर में नहीं है ही नहीं ना। आप बताओ ना, मैं बताऊँ एक सीधा सीधा साधु है जिसके पीछे 100 करोड़ की एफडी भी नहीं मिलेगी, लेकिन अब बाकियों की मायावती की फैमिली की जरा एफडी निकालो। सबके टारगेट में है ना बाबा, टारगेट में सब साधु के टारगेट का तो मैं आपको साहब बता रहा हूँ साहब, ये अपने वहाँ एक बहुत बड़ा गेम है, भारत का बहुत बड़ा गेम है ये। मैंने आपको बताया ना, भारत का इलेक्शन एक ठेका होता है, ये ठेका कौन लेगा? ये ठेका कौन सी पार्टी लेगी? पॉलिटिक्स किसी को नहीं आती। बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति से पूरा देश प्रभावित होता है, बहुत बड़ा सूबा है और वहाँ का जो चुनाव होगा वो महत्वपूर्ण होगा, देश की दिशा और दशा तय करेगा। देखिए पहले तो बहुत अच्छे अच्छे नेता निकलते थे यूपी से, अब तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, कॉन्ट्रैक्टर ही निकल रहे हैं। पहले तो पॉलिटिकल लोग निकलते थे, पूरी देश सेवा करते थे, जिंदगी भर करते थे। ये तो अभी खड़े हैं, जिता दिया तो बोलेंगे, और जब हार गए तो अपनी चुपचाप प्रॉपर्टी डीलिंग में लग जाएंगे।